राजस्थान के समस्त संविदा कर्मचारियों को मेरा नमस्कार और सभी संपूर्ण राजस्थान के संविदा कर्मचारी संघ जितने भी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संपूर्ण राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को जिस प्रकार से एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, सबसे बड़ी परेशानी तो यही थी कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सेवा नियम के तहत अपने सभी को एडॉप्ट किया जाना था, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो सालों से संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके सामने एक समस्या आ रही थी। उम्र की एक जो बाध्यता थी सरकार के द्वारा, वो बीच में आने की वजह से एडॉप्शन के अंदर हमारे बहुत सारे बड़े भाई है वो वंचित रह रहे थे। सभी डिपार्टमेंटों की बात है, एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, चाहे वो पंचायत सहायक हो, चाहे वो शिक्षा कर्मी हो, चाहे वो मदरसा पैरा टीचर हो, या फिर एनआरएचएम के कार्य करने वाले हो, या फिर पंचायती राज के अंदर भी नरेगा के अंदर कार्य करने वाले हो। सभी विभागों के अंदर उम्र की वजह से बहुत सारे ऐसे बड़े भाई थे जो बाहर हो रहे थे, जिनको जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन है वो संविदा पर नौकरी करते हुए बिता दिया, और जब सरकार के द्वारा एडॉप्शन की बात आई तो उम्र की बाध्यता की वजह से वो बाहर हो रहे थे। तो काफी लंबे समय तक संघर्ष चला। शिक्षा विभाग के अंदर भी पंचायत सहायकों के द्वारा बीकानेर शिक्षा निदेशालय के सामने जो 33 दिन लगातार धरना दिया गया, उन सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने संघर्ष किया। इसके अलावा भी जयपुर में भी एक पंचायत सहायकों की, शिक्षा कर्मियों की, मदरसा पैरा टीचरों की या नरसम कार्यकर्ताओं की एक टीम है वो लगातार कार्य कर रही थी। उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आखिर आपकी और हमारी सबकी बात है वो सरकार ने मान ली है, और अब ये फैसला दे दिया है कि जिस दिन आप संविदा की नौकरी पर लगे थे उस समय जो उम्र की बाध्यता आप पर लागू थी वही होगी। यानी अब कोई भी जो संविदा कर्मचारी है वो उम्र की वजह से एडॉप्शन से बाहर नहीं होगा। हालांकि हमने ये पहले ही कह दिया था कि जो प्रत्येक पंचायत सहायक भाई है, शिक्षा कर्मी है, उसका एडॉप्शन जरूर होगा, लेकिन उसके अंदर समय लगेगा। कई प्रकार की गतिविधियां होती है जिनसे होकर गुजरना पड़ता है, उन गतिविधियों के अंदर ये समय लगा। और अब फिलहाल ये तय हो गया है कि समस्त राजस्थान के संविदा कर्मचारी जो जिस समय संविदा के पद पर सर्वप्रथम उनकी नियुक्ति हुई थी उस समय आयु के जो प्रतिबंध थे वही उन पर लागू होंगे। इस हिसाब से कोई भी संविदा कर्मचारी हो, वो चाहे पंचायती राज का हो, वो चाहे शिक्षा विभाग का हो, या फिर किसी अन्य डिपार्टमेंट के अंदर भी काम कर रहा है, तो वो समस्त संविदा कर्मचारी है वो एडॉप्शन की श्रेणी में आएंगे। और इसके साथ ही जो संतान संबंधी शिथिलन की बात चल रही थी उसके अंदर भी शिथिलता प्राप्त कर दी गई है। हालांकि अभी जो आदेश हुए हैं वो राजस्थान सरकार की तरफ से कॉमन आदेश हुए हैं, सभी विभागों के लिए अलग अलग अपने विभागीय आदेश है वो जारी कर दिए जाएंगे। कई वंचित पंचायत सहायक भाई है उनके द्वारा ये पूछा भी गया, भाई हमारे लिए अलग से आदेश निकलेगा क्या? जरूर निकलेगा। शिक्षा विभाग के द्वारा अपने लिए आदेश निकाला जाएगा, निदेशालय द्वारा ये आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया जाएगा, क्योंकि हमारे फॉर्म पहले भरे जा चुके हैं। उनके पास में सिर्फ और सिर्फ आपका उस आधार के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी होना है, और वो हो जाएगा शिक्षा निदेशालय से पत्र प्राप्त होते ही। तो हालांकि ये हम लोगों की बहुत बड़ी जीत है कि सरकार के द्वारा हमारी मांग मान ली गई है, जिसके अंदर उम्र संबंधी और संतान संबंधी जिन भाइयों के सामने समस्या आ रही थी वो अब नहीं आएगी, और उसके अंदर शिथिलन देते हुए सरकार ने सभी के एडॉप्शन की तैयारियां कर ली है। लेकिन मैं समस्त भाइयों से आगाह कर देना चाहता हूं कि हमारी जीत अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि जो बहुत बड़ी मांग ऐसा समझ लो, या फिर ऐसा समझ लो कि हमारे लिए जो जरूरी चीजें हैं वो अभी भी बाकी पड़ी है, तो उनके लिए हमें अभी भी एकजुट रहने की जरूरत है और अपने आप को संघ के प्रति समर्पित करने की आवश्यकता है। तो सभी मैं जितने भी राजस्थान के संविदा कर्मचारी है उनको एकीकृत होने की ये अपील करूंगा कि आप सब एक छत के नीचे आइए और राजस्थान सरकार से अपने लिए ऐसा समझ लो कि जो उज्जवल भविष्य है हमारा वो एक ही प्रकार से हो सकता है कि हम राजस्थान सरकार से पूर्ण नियमितीकरण की मांग करें, और वो अगर होगा तो इसी बजट सत्र के अंदर होगा, क्योंकि हमें पता है कि अभी जल्द ही बजट की घोषणा होने वाली है। तो किसी न किसी प्रकार से समस्त राजस्थान के संविदा कर्मचारियों के द्वारा अगर अपने अपने मंत्रियों तक पहुंचकर, अपने विधायकों तक पहुंचकर, किसी भी प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के पास पहुंचकर ये बात पहुंचा दी जाए तो हो सकता है कि हमारा काम इस बजट सत्र के अंदर हो जाए, क्योंकि बिना दबाव के कोई काम नहीं होने वाला है। इस वजह से मैं
समस्त जो राजस्थान के संविदा कर्मचारी है उनसे यही उम्मीद करूंगा कि सबसे पहले तो उनको ये इस बात की बधाई कि भाई सब के सब लोग है वो एडॉप्शन की श्रेणी के अंदर आ चुके हैं और आप सबका एडॉप्टिंग का कार्य जल्द ही वो पूरा कर लिया जाएगा। कई विभागों में शुरू भी हो चुका है, जिन विभागों में कार्य शुरू नहीं हुआ वो 2-4 दिनों के अंदर शुरू हो जाएगा। उम्र और संतान संबंधी शिथिलन जो भाई चाह रहे थे उनके भी आदेश राजस्थान सरकार द्वारा कॉमन तो हो गए हैं, लेकिन जल्द ही सबके लिए ही आदेश हैं वो हो जाएंगे। लेकिन मैं उसके बाद की बात कर रहा हूं कि हमें समस्त राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को एक साथ मिलकर एकजुट होकर एक छत के नीचे आकर इस राजस्थान सरकार के सामने हमारी पूर्ण जो नियमितीकरण की मांग है वो रखनी चाहिए, जिससे आने वाले समय के अंदर हमारे लिए एक उज्जवल भविष्य हमारे लिए हो और ये एक सभी के लिए होगा। क्योंकि अभी भी कई ऐसे लाभ है जो हमें नहीं मिल रहे हैं, जो नियमित कर्मचारियों को मिलने चाहिए। तो उनके बराबर मांग को लेकर हमारे द्वारा जो प्रयास है वो जारी रहेंगे। जब तक मान लो कि सफलता नहीं मिल पाती है तब तक हमारे समस्त राजस्थान के संविदा कर्मचारियों के जितने भी संघ है उनको एकीकृत होने की जरूरत है, उनको साथ में आने की जरूरत है, उनको एकजुट होकर एक लगातार लंबे संघर्ष की आवश्यकता है। संघर्ष हमने बहुत किया है, समस्त संविदा कर्मचारी संघों के द्वारा संघर्ष किया गया है, लेकिन अब वो ऐसा समझ लो वो घड़ी आ चुकी है जिस समय संघर्ष की सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसी शुभकामनाओं के साथ में कि आने वाला भविष्य समस्त संविदा कर्मचारियों का उज्जवल होगा। जय हिंद, जय भारत।